गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम प्रश्न पत्र के हिसाब से अपनी तैयारी करें बोर्ड के लिए एज वेल एज होम एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता ही है। तो कल हमने डिस्कस किया था सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 निबंध लेखन, प्रस्ताव लेखन, चित्र आधारित वर्णन, चित्र के आधार पर मौलिक रचना या कहानी लेखन और किसी लोकोक्ति के ऊपर कहानी लेखन, जिसका विस्तार से मैंने चर्चा की थी। मैं पुनः एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा आप रचनाओं को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अन्य लेखकों के निबंधों को पढ़ें, और कम से कम इतना तो आप कर ही लीजिए कि आपके इस व्याकरण के पुस्तक में, इस वाले पुस्तक में जितना भी दिया हुआ है, चाहे वो चित्र वर्णन हो, चाहे निबंध हो, चाहे कहानी लेखन, चाहे पत्र लेखन, कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए। और इसके अलावा भी आपको सीबीएसई की बुक मिलती है और कहीं की बुक मिलती है, तो उस पर भी आप ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें कि उन विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉइंट जानें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें, क्योंकि जब आपके पास जानकारी रहेगी तभी आप निबंध में अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोते हुए चलेंगे। जैसे आप पैराग्राफ वाइज कोई नई बात शुरू करते, नया पैराग्राफ लिख लीजिए। कल मैंने डिस्कस किया था, ये 15 नंबर का प्रश्न होगा सेक्शन ए से। जो सेक्शन ए 40 नंबर का होगा उसका 15 नंबर का होगा। दूसरा प्रश्न आता है पत्र लेखन। आप कहेंगे सर हम पत्र तो 5th से लिखते आ रहे हैं, 4th से लिखते आ रहे हैं, हर साल वही पत्र लेखन, हर सेमेस्टर में वही पत्र लेखन, क्या मतलब है इसका? है क्योंकि 6 में आप जो पत्र लिख रहे होंगे उसमें कुछ और आपकी कलात्मकता होगी, और 10th में जब आते हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप और अच्छी तरीके से और बेहतरीन प्रभावशाली तरीके से अच्छी शैली का उपयोग, शैली मतलब स्टाइल, अच्छी स्टाइल का उपयोग करते हुए पत्र लिखें। पत्र लिखना एक कला है, एक आर्ट है। पत्र आपको पता ही है, तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि 2 प्रकार से होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। और अनौपचारिक पत्रों में भी कई प्रकार के पत्र होते हैं, लेकिन औपचारिक पत्रों में भी कई प्रकार के होते हैं। निबंध, आवेदन, नौकरी के लिए आवेदन करना, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, शोक संदेश, नए घर में जा रहे हैं तो आपको उसके लिए बुलावा पत्र, वो सारे पत्र ही होते हैं जो फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जिसमें हम फॉर्मेलिटी का निर्वहन करते हुए पत्र लिखते हैं, जिससे हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं और जिससे हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। हमारे रिश्तेदार हैं, अगर उनसे व्यक्तिगत संबंध हैं तो सीधा पत्र लिखेंगे, इनफॉर्मल होगा। पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी, पूजनीय चाचे जी, पूजनीय दादी जी, आदरणीय दादाजी, आदरणीय भैया जी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रिय मित्र, प्रियवर मित्र, स्नेह देंगे आप। तो ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन पत्र लिखना एक कला है। पत्र कैसे लिखा जाए? पत्र इस प्रकार से लिखा जाए कि जैसे आप मेन बॉडी पे आते हैं, मुख्य विषय पर आते हैं, तो लगे कि आप उससे बात कर रहे हैं, आप रूबरू उससे बात कर रहे हैं। और कैसे बात कर रहे हैं? कलम के द्वारा, पेन के द्वारा। तो ये आर्ट है, किस प्रकार से आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसी आपकी भाषा शैली है, किस प्रकार से भाव प्रवणता है उसमें, ये एक आर्ट है। और इस आर्ट का विकास होता है। आप 6 में जो साइकिल चलाते थे, जो स्टाइल थी, वो 10th में वो स्टाइल नहीं है। साइकिल वो भी चलाते थे, आप 6 में भी चलाते थे, साइकिल आप 10th में भी चलाते हैं, साइकिल 12th में भी चलाएंगे, लेकिन वो आपका स्टाइल, आपका अनुभव कुछ अच्छा होता चला जाएगा, वो झलकेगा, प्रैक्टिस झलकेगी। सेम यही चीज़ है निबंध और पत्र में, जहाँ आपकी अनुभव झलकना चाहिए। 6 का नहीं है, वो 10th का अनुभव झलकना चाहिए। और जैसा कि आपको पता ही है, पत्र के अंग होते हैं, ये आप पढ़ते आए हैं। संबोधन कैसा हो, अभिवादन कैसा हो, मुख्य विषय वस्तु कैसी हो, अंत में आप कैसे अपना नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे, ये सारा कुछ है। इसमें मैं विशेष चर्चा में ना पढ़ करके आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है
तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपकी ग्रामर की बुक लगी है उसके अनुसार चलिए। मैं बता भी देता हूँ थोड़ा, पत्र के फॉर्मेट आप देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन पेज नंबर में बता देता हूँ आपको। सिर्फ 7 नंबर का होता है, 7 नंबर का पत्र होता है। राइट अ लेटर इन हिंदी, एक पत्र लिखिए हिंदी में। और ये, हाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार का पत्र आएगा ऑप्शन में, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, आपकी मर्जी है, या फॉर्मल करें या इनफॉर्मल करें, ठीक है। चलिए मैं पत्र पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये बताना। देखिए पेज नंबर 126 ऑफ योर बुक ग्रामर। पत्र के कई प्रकार होते हैं। अच्छा, अच्छे पत्र के लिए आवश्यक गुण, कौन से गुण हैं अच्छे पत्र के लिए? ये निम्न है। पत्र सरल व स्वाभाविक भाषा और शैली में हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, लेकिन पात्रानुकूल हो। यहाँ पर आपके इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, पात्रानुकूल हो। मान लीजिए आप अपने हिंदी के अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, तो आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? उस हिंदी के अध्यापक के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि वो भाषा का विद्वान है। अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी भाषा के विद्वान के अनुकूल होनी चाहिए। लेकिन वहीं आप एक पत्र अपने गांव में जो आपकी खेती बाड़ी करता है उस साधारण किसान के लिए लिख रहे हैं, तो आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? साधारण होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसका उसका अनुवाद करने, उसे समझने के लिए वो किसी विद्वान के पास जाए। तो पत्र के गुण क्या हैं? सरलता हो, स्वाभाविकता हो, सामान्य भाषा शैली हो, लेकिन उस व्यक्ति के अनुरूप भाषा शैली आप लिख सकते हैं। भाषा आपकी रह सकती है, गंभीर भाषा रह सकती है, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके अनुसार जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि गांव के किसान को आप पत्र लिख रहे हैं और ठेठ अंग्रेजी में या बेहतरीन हिंदी में सक्षम शब्दावली में आप पत्र लिखें, तो समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। अच्छे पत्र का गुण है कि वो एक बार में समझ आ जानी चाहिए, और जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसे ऐसा प्रतीत होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मानो आप उससे बात कर रहे हैं। पत्र लिखना बात करना होता है, शब्दों से, पेन से, कलम से आप उससे बात कर रहे हैं, ऐसा उसे अभिभाव होना चाहिए। और देखिए इसमें आपके पुस्तक में भी लिखा है, पत्र सरल एवं स्वाभाविक भाषा शैली में हो, जिससे पत्र पढ़ने वाले को अच्छी तरह सारी बात समझ में आ जाए और उसे ऐसा लगे कि मानो पत्र को लिखने वाला उसके सामने बैठा उससे बात कर रहा है। याद रखिए, ये स्टाइल आपकी एक दिन में नहीं बनेगी। स्टाइल बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से साइकिल एक दिन में आपने सीखी होगी, उसको सीखने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ा होगा, तब आप अच्छी तरह चलाना सीखेंगे। ठीक है। दूसरा, पत्र में अनावश्यक विस्तार भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहले जब हमारे पूर्वज पत्र लिखते थे एक दूसरे को, तो किस प्रकार लिखते थे? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मुझे याद है। लिखते थे, माता शंकर भगवान को मना करके, भवानी को मना करके, गणेश जी को मना करके, ग्राम देवता को मना करके, कुल देवता को मना करके, सभी पितृ देवता को मना करके, यहाँ पर सभी लोग कुशल पूर्वक रहते हुए, आपकी कुशलता भगवान से मनाते हुए सब ये बताना चाहते हैं कि यहाँ इतना लंबा चौड़ा शुरुआत होती थी, जो अनावश्यक विस्तार है। उस समय ये परंपरा थी, लेकिन अब परंपराएं बदल गई हैं और भाषा तो हमेशा बदलती है। याद रखिए, जो भाषा समय के अनुसार बदलती नहीं, वो भाषा मृत हो जाती है। चाहे प्राचीन लैटिन को ले लीजिए, चाहे संस्कृत को ले लीजिए। जो अपने में बदलाव नहीं करती, जो जन सामान्य से रूबरू नहीं होती, जन सामान्य की आवश्यकता के अनुसार ढलती नहीं है, वो भाषा समाप्त हो जाती है।
हिंदी हमेशा अपने आप को जन सामान्य के अनुसार ढाली है उसने। आपको पता है, संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ, प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, अपभ्रंश प्राकृत, उसके बाद हिंदवी शैली का विकास हुआ। हिंदवी में हिंदी उर्दू मिला करके लिखी जाती थी, उस समय हिंदुस्तानी शैली कहा जाता था। ब्रज भाषा का विकास हुआ और 19वीं शताब्दी के शुरू में खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभ हुआ। रानी केतकी की कहानी या फिर अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, तो हिंदी ने अपने आप को बदला है। प्रेमचंद की कहानी आप पढ़िए, उस समय हिंदी का अलग स्वरूप था और आज हिंदी का अलग स्वरूप है। तो भाषा इसी प्रकार से बदलती है। पत्र की भाषा आपकी जन सामान्य की भाषा होनी चाहिए, जो आज चल रही है, सामान्य भाषा होनी चाहिए। पत्र में न तो अधिक विस्तार होना चाहिए, न तो अधिक छोटा ही होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप जो कहना चाहते हैं उसे समझा ही ना पाएँ, और ऐसा भी ना हो कि पढ़ने वाला उसे ऊब जाए। औपचारिक पत्रों में विषय जरूर लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं होता, सब्जेक्ट। विषय क्यों होता है? क्योंकि आप जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, जिस आप औपचारिकता के लिए पत्र लिख रहे हैं, उसके पास इतना समय नहीं होता। वो पत्र खोलता है, विषय देखता है, और विषय देख करके ही वो मार्क करके संबंधित क्लर्क के पास, संबंधित अधिकारी के पास उस पत्र को भेज देता है कि इस पर अपेक्षित कार्रवाई करें। इसलिए विषय में स्पष्ट होता है कि आप ये पत्र किस विषय में लिख रहे हैं। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द फोर्थ डे लीव, है ना, कंप्लेंट अबाउट द पोस्ट मास्टर। तो पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पत्र की शुरुआत आप करिए तो मान लीजिए पिताजी को पत्र लिख रहे हैं आप, एक उदाहरण दे रहे हैं, हालांकि पुराना उदाहरण है लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखते समय कह रहे हैं, प्रिय पिताजी, आशीर्वाद। क्या सही है? तुरंत 0 नंबर हो जाएगा, क्योंकि पिताजी को आप आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? पिताजी प्रिय हो सकते हैं? नहीं। संबोधन और अभिवादन दोनों गलत हो गया, इसका ध्यान रखना चाहिए। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और सही संबोधन से होना चाहिए। आप छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखते समय आप कहते हैं, आदरणीय छोटे भाई, पूजनीय छोटे भाई, तो गलत हो गया। छोटा भाई तो पूजनीय नहीं होगा, आदरणीय नहीं होगा, प्रिय होगा, उसे स्नेह देंगे आप। स्नेह छोटों को दिया जाता है, सम्मान बड़ों को दिया जाता है, याद रखिए। स्नेह देंगे उसे आप, और अंत में भी आशीर्वाद के साथ, स्नेह के साथ उसका अंत करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल क्षेम से होनी चाहिए। सरकारी व व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जिसे जानते हैं, जिन लोगों को आपसे प्रगाढ़ संबंध है, उसकी जो शुरुआत करेंगे वो आप कुशल क्षेम से, भाई आपका पत्र मिला, बड़ा अच्छा लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इतने दिनों से पत्र नहीं लिख पाया, कारण बड़ा बिजी था, थोड़ा मेरी गलती भी है, मुझे क्षमा कीजिएगा। आशा है कि आप सकुशल, सपरिवार, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदमय होंगे। अब यहाँ शुरुआत कीजिए। ये उदाहरण है, आप अपनी स्टाइल बनाइए, कॉपी स्टाइल मत करिए। पढ़िए, उनको समझिए, लेकिन सदैव अपनी स्टाइल बनाइए, अपनी शैली का विकास के। स्टाइल को हिंदी में शैली कहा जाता है। सबकी शैली अलग है। जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा है, उनकी शैली अलग है। महात्मा गांधी ने पत्र लिखा, उनकी शैली अलग थी। और अमेरिका की प्रथम तो नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा अपने स्कूल के बेटे के हेडमास्टर के नाम। जिस स्कूल में उनका बेटा पढ़ता था, उनके हेडमास्टर को पत्र लिखा। बहुत फेमस पत्र है, आप पढ़िएगा, इंटरनेट पे मौजूद हो। स्टाइल अलग अलग है, उस स्टाइल को आप कॉपी मत करिए, लेकिन समझिए, ठीक है। तो पत्र के कई प्रकार हो सकते हैं। हाँ, सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में कुशल क्षेम की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनसे आपका कोई लगाव नहीं होता है। आप SHO को पत्र लिख रहे हैं, आपके यहाँ बड़ी चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, चौकीदारी ठीक से नहीं होती है,
अराजक तत्व सड़कों पर घूमते रहते हैं, उनसे प्रार्थना की गई है कि बीट लगवाएं, पुलिस पिकेट लगवाएं, तो उसमें उसके लिए आप कुशल से नहीं पूछने की ज़रूरत है कि आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय, आशा है कि आप कुशल पूर्वक होंगे, भगवान आपको, कोई जरूरत नहीं है। सीधा आइए, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में चोरी की, छिनैती की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। सड़कों पर अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। गली के नुक्कड़ पे, मोहल्ले पे ये सारे लोग ग्रुप बना करके खड़े रहते हैं, आने वाले लोगों पर छीटाकांशी करते हैं। मोबाइल छीन लेना, चेन छीन लेना, ये सामान्य की बात है। आपसे ये अनुरोध किया जाता है, ये अनुरोध मैं करता हूँ कि इन परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर पुलिस पिकेट लगाएं या पुलिस की गश्त बढ़ाएं। धन्यवाद। ये सिंपल लैंग्वेज है, ये एक उदाहरण है, इससे बढ़िया भी लिख सकते हैं। पत्र के कई प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, अधिकारी वर्ग को पत्र, संपादक के नाम पत्र, इसके अलावा भी हो सकते हैं। शोक संदेश, विवाह के लिए इनविटेशन, वो भी पत्र है। गृह आरंभ कर रहे हैं, उसके लिए भी पत्र है। आप बर्थडे पार्टी में, अपने जन्मदिन के उत्सव में किसी को बुलाना चाहते हैं, वो भी पत्र है। तो पत्रों के कई प्रकार हैं, ठीक है। अब व्यक्तिगत पत्र वो है जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मित्र को पत्र, भाई को पत्र, पिता को पत्र, पत्नी को पत्र, बहन को पत्र, माँ को पत्र, आदि आदि आदि। व्यवसायिक पत्र वो होते हैं जो आप बिजनेस के लिए लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर। व्यवसायिक पत्र आप बिजनेस लेटर समझ लीजिए किस प्रकार लिखा जाता है। मैसर्स राजधानी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, एड्रेस फलाना फलाना फलाना, विषय प्लास्टिक के ड्रम, 1000 पीस प्लास्टिक के ड्रम मंगाने के लिए आ जाइए। महोदय, आपसे निवेदन करना है कि 3x6 या जितना जितना है ये 1000 ड्रम भेजने की कृपा करें। इसकी अग्रिम धनराशि हम भेज रहे हैं या आने पर इसका भुगतान कर दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात है, व्यावसायिक पत्र हो गया। उसके बाद आता है अधिकारी वर्ग को पत्र, ऑफिसर्स को कंप्लेंट पत्र, सजेशन पत्र, रिमाइंडर, अनुस्मारक। रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं अनुस्मारक। जब आपने एक बार पत्र दिया, आपका काम नहीं हुआ, फिर आप उसको रिमाइंडर भेजते हैं कि देखिए ये पत्र मैंने वहाँ भी दिया था, तो पुनः इस पत्र को मैं अनुस्मारक आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि ये हमारी समस्या है, इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सारे पत्र अधिकारी वर्ग को। संपादक के नाम पत्र, जब आप किसी अखबार के, चैनल के एडिटर को पत्र लिखते हैं, लेटर टू एडिटर इंग्लिश में आप लिखते होंगे, उसी का हिंदी रूपांतरण है संपादक के नाम पत्र। सेवा में संपादक, दैनिक जागरण, उसके बाद एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस नहीं पता तो शहर का नाम डाल दीजिए, विषय डाल दीजिए। आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से ये अवगत कराना कि हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या है। फिर लिखिए, महोदय, आपके सम्मानित अखबार के माध्यम से मैं ये प्रशासन को, जनता को ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं, इसका समाधान नहीं हो रहा है। कई बार इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को पत्र द्वारा सूचित किया गया, व्यक्तिगत सूचित किया गया, हमारे यहाँ के पार्षदों को सूचित किया गया, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कृपया मेरे इस वक्तव्य को अपने सम्मानित अखबार में छापने की कृपा करें। कृपया और कृपा दो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, अब आते हैं, पत्र के अंग निम्नलिखित हैं। क्या क्या अंग जी? पत्र के अंग निम्नलिखित हैं। पत्र लेखन के स्थान का उल्लेख। देखिए, अब ये फॉर्मेट आपके 127 नंबर पेज पे दिया है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप और औपचारिक पत्र का प्रारूप, इसी को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आरंभ, औपचारिक पत्र का प्रारूप।
पृष्ठ के बाईं ओर, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं या पढ़ते आ रहे हैं, 9th वाले लोग एक बार देख लेंगे। आरंभ पृष्ठ के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में पत्र भेजने वाले का पता और तिथि, नाम नहीं है, नाम सबसे नीचे आएगा, पता और तिथि, जैसे राजीव, गुरुनगर करनाल, या फिर 28 गोरखनाथ गोरखपुर, जो भी है। उसके बाद डेट आएगी, डेट, उसके बाद डेट आएगी 18 नवंबर 2002। उसके बाद परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर परीक्षा भवन और शहर का नाम पे शहर लिखना चाहिए। जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, पते के नाम से जो आपका अपना पता है उसमें परीक्षा भवन लिख दीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर हॉल परीक्षा भवन और डेट डाल करके। संबोधन तथा उसके बाद तिथि लिखें, डेट। अभिवादन, पत्र लिखते समय संबोधन और अभिवादन का बहुत महत्व होता है, मैंने बताया था। जैसे पूज्य, पूजनीय दादाजी, सादर चरण स्पर्श, लेकिन क्या आप अपने मित्र को लिखोगे पूज्य राजीव सादर चरण स्पर्श, हास्यास्पद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पत्र का मुख्य विषय वस्तु, जो मेन बॉडी होती है ना, पत्र का मुख्य विषय वस्तु सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। पत्र के आरंभ में परिवारजनों का हालचाल पूछना चाहिए, अंत में उनके लिए आदर, उचित आदर तथा स्नेह प्रकट करना चाहिए। और पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुरूप शब्द लिखकर नीचे अपना हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है, नाम ही लिख दिया तो काफ़ी है। जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका अनुज, भवदीय प्रार्थी, भवदीय प्रार्थी, प्रार्थी मतलब को प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं तो प्रार्थी हैं आप, तुम्हारा अभिन्न मित्र, आदि आदि, ठीक है। आप कोई भी डाउट हो तो आप इसके अपने बुक के हिसाब से चलिए। शेष अगले वीडियो में।